जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि। दोस्तों ध्यान से सुनो, बदल डालो जीवन, बहुत कुछ पाने का मौका, ले लो जितना भी फायदा लेना है। ऐसा क्यों लिखा है? याद रहे, समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता। और वैसे भी जीवन में एक बात याद रखनी है, अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोरते हो, जो छोटे छोटे फायदे मिलते हैं, इनका आप उपयोग लेना लग जाओ तो जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हो। क्या लाभ मिल सकता है? बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे कि धन के मामले बहुत मजबूत होंगे, धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इससे भी लाभ के अवसर बनेंगे। कब और कहां से बनते हैं वो सिखाऊंगा। इसी प्रकार ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यहाँ की स्थितियां बदल जाएगी। व्यापार के सिस्टम नए हो जाएंगे, व्यापार से लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन और जीवन साथी, इसकी भी स्थितियों में सुधार के संकेत। अविवाहित जो भी बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी, विवाह के मजबूत संबंध। ससुराल पक्ष से जबरदस्त लाभ मिलेगा। किसी को धन मिलेगा, किसी को लाभ मिलेगा, किसी को वसीयत में कुछ और मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, धन आएगा भी और धन बढ़ेगा भी। लेकिन विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके भी अच्छे संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो यहां का जितना लाभ ले सकते हो, लेने का प्रयास करना चाहिए। क्या करें दोस्तों? यह कलयुग है। इस कलयुग में बहुत कुछ धन के ऊपर निर्भर है और यही समझाऊंगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वृषभ राशि कौन है स्वामी? शुक्रदेव। शुक्रदेव इस भाव के स्वामी है, लेकिन हमको सभी भावों की गणना करनी है, कहां पे कैसे लाभ ले सकते हैं। यह सिस्टम कब से, अब से लेके 31 अक्टूबर तो बताऊंगा कैसे लाभ लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस कलयुग में इंसान से ज्यादा धन की वैल्यू हो गई है। और धन के भाव में कौन है? धन के भाव के स्वामी बुधदेव। बुध धन के भाव के और पंचम भाव के। लेकिन धन के भाव में मंगलदेव बैठे हैं। याद रहे, मंगलदेव क्रूर ग्रह और अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण उग्र ग्रह माने जाते हैं, जिसके कारण इंसान को यानी वृषभ राशि के लोगों को गुस्सा जल्दी आना, क्रोध में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, बिना सोचे बिना विचारे आगे बढ़ना, व्यवहार और स्वभाव में थोड़ी तकलीफ रहती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, इन सबको साइड में करना है, इन सब से दूर रहना है। देखिए, इस धरती पर इंसान का व्यवहार और स्वभाव ही काम आता है। अगर आप इनको ठीक रखते हो तो मंगलदेव आपके यहां पे धन लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। कब आए यहां पे? 2 अगस्त 2026 को। कब तक रहेंगे? 18 सितंबर 2026 तक। तो आपको धन चाहिए तो अपने व्यवहार और स्वभाव को सुधारने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो इस समय में धन लाने का सबसे मजबूत अवसर यही देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी। केवल आपके नहीं बढ़ेगा, वो लोग
जो विदेश में रहते हैं उन लोगों के भी धन के मामले या वहां पे बैठ के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सब में बहुत बड़ी वृद्धि के संकेत, लाभ के संकेत। लेकिन बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको धन खर्च करने की स्थिति का भी आभास होता है। इस समय में यात्रा के योग बहुत मजबूत बनते हैं। इस समय में जो लोग विदेश जाकर बसना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सबको जबरदस्त लाभ, सबको जबरदस्त लाभ। यात्रा कैसी भी हो, छोटी हो, मोटी हो, देश की हो, विदेश की हो, धार्मिक हो, कैसी भी हो, यात्राओं के योग मजबूत है और पैसा खर्च होगा। तो ऐसे अवसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण, सप्तम भाव होता है किसका? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का, जीवन साथी का। तो सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण आपको अपने व्यापार में अपना व्यवहार और स्वभाव ठीक रखना है, भाषा ठीक बोलनी है, तो आपके व्यापार की स्थिति मजबूत रहने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। व्यापार अच्छा रहेगा, व्यापार में नया व्यापार कर सकते हो, व्यापार का विस्तार कर सकते हो, लेकिन उतावलापन और जल्दबाजी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकती है। इस समय में जिन लोगों का पार्टनरशिप के साथ में व्यापार है, उनको क्रोध और वाणी दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जीवन साथी से भी संबंधों में तनाव और तकरार पैदा न होने दें। छोटी छोटी बातों के कारण बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों के कारण जीवन साथी से तनाव और तकरार जैसी स्थिति पैदा ना करें। जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर आप परेशान करोगे तो बात दूसरी वरना ठीक ही रहेगा। वो लोग जो अविवाहित है, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनका समय चल रहा है दोस्तों विवाह शादी संबंध करने का। प्रयास करो, सफलता मिलेगी। लड़की को लड़का बढ़िया मिलेगा, लड़का को लड़की बढ़िया मिलेगी। तो ऐसी अवस्था का यहां पे आभास होता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। लेकिन 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उनके साथ में अपने नीच राशि में जाके बैठ जाएंगे। नीच राशि और उच्च राशि क्या होता है? नीच भंग राजयोग, यानी देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से देवगुरु बृहस्पति जितने भी मंगलदेव की नीचता का प्रभाव मिलना चाहिए, उस प्रभाव को खत्म करने का सिस्टम पैदा कर देंगे या कम करने का सिस्टम पैदा कर देंगे। याद रहे, यही हमारे जीवन में होता है। अगर हम अच्छे आदमी के साथ बैठते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। हमारे दोस्त हैं वो दुनिया को कम दिखते हैं और हमारी अच्छाइयां दिखने लगती है। इसी प्रकार यहां भी यही सिस्टम होगा, यहां पर भी यही सिस्टम होगा। तो मंगलदेव की नीचता साइड में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीच भंग राजयोग बनने के कारण। तो यहां पे व्यवहार और स्वभाव सही रखोगे तो छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में बहुत बड़ी मजबूती। और व्यवहार और स्वभाव सही नहीं रखोगे तो थोड़े समय के लिए छोटे भाई बहनों से तनाव और तकरार रह सकता है, लेकिन उसके बाद देवगुरु बृहस्पति ठीक करने जैसी स्थिति का आभास। साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, निडर हो जाओगे। कैसी भी रिस्क है, रिस्क को झेलने में सक्षम हो जाओगे। रिस्क लेने में बड़ा मजा आएगा और पार पड़ेगी। पार पड़ने जैसी अवस्था का आभास होता है। वो लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, वो लोग जो बैंकिंग से संबंधित काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, बैंक के वाले कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। वो लोग जो अदाकार हैं, कलाकार हैं,
बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो लोग जो खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने की स्थिति का आभास होता है। और यहां के जो भाव मैंने बताए परिणाम, वही परिणाम रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। नुकसान नहीं है। मंगलदेव देखिए नुकसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति मंगलदेव के मित्र हैं, तो नुकसान तो हो नहीं सकता। लेकिन मंगलदेव का प्रभाव भी तो रहेगा ना, तो जो उनकी प्रकृति है वो आप में यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसको ठीक करने जैसी अवस्था का आभास आपको बना के रखना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव है। क्या पोजीशन है? 14 अगस्त 2026 को बुधदेव अस्त हो गए। तो क्या हो गया? अस्त होने पर ग्रह का पावर कम हो जाता है। कितना रह जाता है? जब लाइट चली जाती है या लाइट कम हो जाती है, देखिए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमारे जमाने में जब लाइट डिम हो जाती, यानी लाइट कमजोर हो जाती, तो उसको हम बोलते लाइट डिम हो गई। डिम होने पर बल्ब मामूली रोशनी देता था, जिससे कमरे में उजाला नहीं हो पाता था, लेकिन मामूली रोशनी जरूर देता था। वही अवस्था यहाँ पे ग्रहों की होती है कि अस्त होने पर ग्रह का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। फिर भी इस समय में क्या देखिए, धन के भाव के और पंचम भाव के स्वामी है। इस समय में थोड़ी सावधानी रखनी है। सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि इस समय में किसी को पैसा उधार नहीं देना है। इस समय में किसी को पैसा उधार नहीं देना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार यही बुधदेव 22 अगस्त 2026 को सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में केतुदेव इनके मित्र हैं, तो यहां पे अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन 7 सितंबर 2026 को कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि बुधदेव की उच्च राशि है, ध्यान से समझिएगा। कन्या राशि बुधदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि होने के कारण और धन के भाव के स्वामी बुधदेव होने के कारण दोनों ही घरों में चार चांद लगा देंगे। कैसे? धन की आवक होगी, धन बढ़ेगा। धन की आवक भी होगी, धन बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत हो जाएंगे। जो गड़बड़ाहट है, जो कड़वाहट है, जो मतभेद है, जो मनभेद है, जो दूरियां हैं, वो नजदीकी होने जैसी स्थिति का आभास होता है। पैतृक संपत्ति का कैसा भी विवाद है, हल होने जैसी स्थिति का ही आभास होता है। देखिए बुधदेव बुद्धि के स्वामी हैं और आपकी तो कुंडली में धन के स्वामी भी हैं। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति के स्वामी भी हैं। तो यहां पे विवेक से काम लोगे तो आपकी पार पड़ जाएगी, सफलता मिलेगी। तो पैतृक संपत्ति का विवाद कैसा भी है, हल होने जैसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जो गर्दन के ऊपर के इशू से परेशान हैं, उनको भी यहां पे सफलता मिलने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो दोस्तों। समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता। इसी प्रकार बुधदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होने के कारण और पंचम भाव इनकी उच्च राशि होने के कारण यहां पे भी चार चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। तो संतान की चिंताएं दूर करेंगे। संतान के कारण जो भी परेशानियां हैं उसमें कमी करेंगे या दूर करेंगे, निश्चित है, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। तो संतान की चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कैसी भी शिक्षा है, कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी इंटरव्यू है, या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हो, बहुत अच्छा सिम्टम्स है। शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता के योग कौन बनाते हैं? पंचम भाव के स्वामी खुद बुधदेव। तो शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता, लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आ गया मौका, लगा दो छक्का। तो शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता। देखिए नाम करने जैसा ही मामला है, प्रयास करोगे तो पार पड़ेगी, कर लो।
लगा दो एक चक्का। शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता, जिनको संतान चाहिए मुराद पूरी होगी, कर लो प्रयास। माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, इस समय संतान के मजबूत योग हैं, संतान प्राप्ति के मजबूत अवसर हैं। तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां जोरदार बनेगी, जोरदार, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लव एंड रिलेशन में बहुत मजबूत अवसर, नजदीकियां बनेगी, सोचने समझने में बहुत अच्छा परिणाम आएगा, एक दूसरे की भावना को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे का आदर बढ़ेगा और एक दूसरे की चाहत के साथ में एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा, जिससे लव एंड रिलेशन जैसी स्थिति तो मजबूत होगी, लेकिन लव मैरिज का योग भी देखने को मिलता है। और इस समय में अपने विवेक से नई दिशा तय करके आर्थिक मामलों को भी मजबूत करने के साथ साथ बहुत कुछ बदलने का सिस्टम बुधदेव करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। इस समय में अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का ही आभास होता है। इसी प्रकार बुधदेव 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि में प्रवेश करने पर भी अच्छे परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि शुक्रदेव के घर में जाएंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, लगन के स्वामी शुक्रदेव हैं, और यहां पे बुधदेव के जाने से बुधदेव अच्छे परिणामों का संकेत देते हैं। होता किसका? छठा भाव, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में बेलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब का होता है और इन सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो यहाँ पे अच्छे सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठ जाए वारे न्यारे कर देते हैं, और यहाँ पे तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके वो भी अपने उच्च राशि में, और आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो अष्टम भाव और एकादश लाभ भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी तो है, लेकिन सप्तम भाव मंगलदेव के घर पे इनकी पंचम दृष्टि पड़ने के कारण और मंगलदेव इनके मित्र होने के कारण व्यापार के क्षेत्र में चार चांद लगा के रखेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहतर बना के रखेंगे। जीवन साथी से मामले या स्वास्थ्य मजबूत बना के रखेंगे और विवाह शादी संबंध के योग बहुत अच्छे बना के रखेंगे। लेकिन याद रहे, क्या अपना व्यवहार, अपना भाषा, अपना स्वभाव, इसको ठीक रखने की ड्यूटी आपकी है, क्योंकि मंगलदेव भी तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में बैठना अच्छी बात है, अपनी उच्च राशि में बैठे। अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठने से थोड़ा आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, जैसे कि गैस्ट्रिक ट्रबल, कब्जी, आंतों से संबंधित या लीवर से संबंधित तकलीफों का भी सिलसिला देखने को मिलता है। लेकिन वो लोग जिनको ससुराल पक्ष से बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत होंगे, तो ससुराल पक्ष से लाभ या ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, या ससुराल पक्ष से बहुत सारे लोगों को वसीयत के रूप में कोई संपत्ति भी मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। बीमा का पैसा मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। वसीयत में किसी भी प्रकार का अटका हुआ काम है या मामले फंसे हुए हैं, उनको भी सुलझाने जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको भी लाभ मिलेगा।
जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जबरदस्त लाभ मिलेगा, जबरदस्त लाभ। वो लोग जो रिसर्च का काम करते हैं, रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तमाम लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, यह समय आप ही के लिए आया है। इस समय का जितना लाभ ले सकते हो ले लो साथियों, बहुत मुश्किल से ऐसा समय आता है, जितना लाभ ले उतना कम है। इसी प्रकार चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव, लेकिन चौथे भाव में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, और यहाँ पे इस भाव पे राहुदेव की भी दृष्टि पड़ती है, जो 17 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में आएंगे। चौथे भाव में आने पे केतुदेव के साथ बैठेंगे और राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी। परिवार की खुशियों में कमी होगी, परिवार की खुशियों में तनाव होगा, परिवार के लोगों का सामंजस्य ठीक नहीं होगा। बना के रखने का प्रयास करें दोस्तों, मैं हकीकत बताने में विश्वास रखता हूं, न झूठ बोलना है न ज्ञान देना है, वही बात समझाना है जो हो सकता है। तो परिवार के लोगों में तनाव और तकरार या खिंचाव जैसी स्थिति का आभास होता है। आपकी माता की सेहत कमजोर हो सकती है, माता से संबंध कमजोर हो सकते हैं। साथ ही भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, फ्लैट जो भी लेना है, इस समय में स्थितियां तनावपूर्ण रहेगी। लेना है या बेचना है, मामला ठीक नहीं है। जिनको वाहन सुख की प्राप्ति चाहिए, उनको भी इस समय में अवॉइड करने जैसी स्थिति का संभावना प्रकट करता हूं। तो एक माह के लिए रहेंगे यहां पे सूर्यदेव, थोड़ा सावधानी रखें। वो लोग जो बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या खनन से संबंधित काम करते हैं, या जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसी, जस्ता, तांबा, हीरा, पन्ना, जवाहरात, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव में आएंगे सूर्यदेव, बढ़िया परिणाम देंगे। लेकिन छठे भाव में आने पर कब आएंगे? 17 अक्टूबर 2026 को। तब थोड़ा मामला कमजोर रहने जैसी अवस्था का आभास होता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्यदेव की नीच राशि है, इस समय थोड़ा यहाँ पे दबाव रहेगा। कैसा? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन लोगों से 17 अक्टूबर 2026 से लेके एक माह के लिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जब यहां पे 17 अक्टूबर को आएंगे, यहां पे आने पर सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पे पड़ेगी। इस समय जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ मिलेगा, जबरदस्त। यात्राओं के योग जबरदस्त। शुभ काम में भी इस समय पैसा खर्च हो सकता है, यह लाभ ले लें दोस्तों, बहुत ध्यान रखें। तो इसी प्रकार बात करते हैं शुक्रदेव की। दोस्तों मैंने बार बार बोला है, जिससे जहां पे जो लाभ मिले उसको लेने का प्रयास करें। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली के लगन भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं, और शुक्रदेव की पोजीशन अभी नीच राशि में बैठे हैं, जो 2 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में शुक्रदेव के आते ही लगन के स्वामी होने के कारण दोनों ही ग्रहों की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? बहुत कुछ बदल जाएगा, मन में प्रसन्नता होगी, सोचने समझने की स्थितियां बदल जाएगी, आत्मविश्वास में मजबूती आएगी, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, बात करने में चतुर हो जाएंगे। ऐसा क्यों? राक्षसों के गुरु हैं शुक्रदेव, ऐसा क्यों करते हो भाई? तो यहां पे स्थितियां बहुत बड़ा मोड़ ले लेगी, और छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब की स्थितियां बदल जाएगी। इस समय में आपके द्वारा पुराना कर्ज है तो चुकाने जैसी अवस्था का आभास भी होता है।
लोन लेना है, पैसा लेना है, वो भी मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। रोगों में सुधार का संकेत या रोगों को ठीक होने जैसी स्थिति का भी आभास होता है। मैं जानता हूं लंबे समय से रोगों पर पैसा खर्च होने के कारण वृषभ राशि के लोग बहुत परेशान थे, हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन शुक्रदेव का प्रभाव यहाँ पे अच्छे परिणाम देने का संकेत देखने को मिलता है। तकलीफ क्या हो सकती है? पेट से संबंधित, वो ध्यान रखें। तो शत्रुओं का सफाया, शत्रु नजर नहीं आएंगे, अपने आप गायब हो जाएंगे, या समझौता करेंगे या गर्दन झुका के सलाम करेंगे। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, वही बात समझा रहा हूं। तो शत्रुओं का सफाया, मन में बेलगना, वो स्थिति बदल जाएगी। मन में बेलगने जैसी स्थिति तो यहाँ पे मंगलदेव आते ही बदल जाएगी। तो मन में बेलगना वाली स्थिति दूर हो जाएगी। षड्यंत्रकारी लोग जो आपको पटकनी देने का प्रयास करते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि उनका समय निकल गया। अब काहे की पटकनी है। पुलिस केस और अदालती मामले बहुत बड़ी सफलता, या तो समझौता होगा या अदालत में आपकी विजय होगी। तो जो भी करना है कर डालो। अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है, इसका प्रयास करो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। 3 अक्टूबर को शुक्रदेव तुला राशि में वक्री होंगे। वक्री होने पर भी इसी भाव में रहेंगे तो परिणाम ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन 14 अक्टूबर को शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर थोड़ा मामला कमजोर हो जाता है, लेकिन एक तकलीफ भी देंगे। क्या? लगन भाव के 6ठे भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण 2 सितंबर 2026 से आपका ध्यान विपरीत लिंग की तरफ विशेष आकर्षित होगा। दोस्तों, गलत दिशा में जाने से बचना है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर करोगे तो जो लाभ लेना है उससे आपका ध्यान भटक जाएगा। ऐसा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव शनिदेव का घर है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव, ये मकर राशि है। क्या स्थिति रहेगी भाग्य देव की? भाग्य आपका अच्छा है, मजबूत है, ताकतवर है, साथ दे रहा है। लेकिन हमेशा एक बात बोलता हूं, जब मंगलदेव का प्रभाव आए तो वैसे भी जीवन में याद रखें, व्यवहार और स्वभाव, भाषा, क्रोध, इनको कंट्रोल में रखें तो आपके भाग्य इतना जबरदस्त साथ देगा कि आप एमएनसी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, यहां पे भी जुड़ सकते हैं, यहां से भी जुड़ सकते हैं। मतलब व्यापार के क्षेत्र में बड़ी डील कर सकते हैं, समझौता हो सकता है व्यापार के डील में बड़ा। इतना भाग्य साथ देगा। क्यों? क्योंकि यह आपकी उच्च राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं। अभी अष्टम दृष्टि है, यहाँ पे आएंगे तो सप्तम दृष्टि डालेंगे, और नीच भंग राजयोग में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो क्या होगा? भाग्य का बहुत बड़ा साथ मिलेगा। असंभव को संभव करने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। भाग्य का साथ मिलेगा दोस्तों। और शुभ काम में, यानी धार्मिक काम में पैसा खर्च होने का योग बनेगा। धार्मिक भावना से जुड़ने का योग बनेगा। धार्मिक कार्य अपने परिवार में करवा सकते हो, घर में करवा सकते हो। धार्मिक कुछ न कुछ है ऐसा, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, प्रयास करोगे तो लक्ष्य प्राप्ति के अवसर देखने को मिलते हैं। कर डालो प्रयास। इसी प्रकार बात करते हैं कर्म और कैरियर की। एक लंबे समय से कर्म और कैरियर के कारण वृषभ राशि के लोगों को तनाव रहता है। ऐसा क्यों है? कभी आपने ऐसा सोचा ऐसा क्यों है, क्या कारण है? वो आज क्लियर कर देता हूं। जब से यहां राहुदेव आए बैठे हैं, कब से बैठे हैं? 18 मई 2025 से। तो क्या हो गया? जब से राहुदेव इस भाव में आए हैं तब से आपके मन में लालसा बढ़ गई, आपकी चाहत बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ गई। ऐसा कौन करता है? राहुदेव करता है। क्यों करता है? इनकी आदत है, इनका स्वभाव है। व्यक्ति का मन भटकाने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो इस समय में नौकरी लगने में तकलीफ देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में एक दबाव है, तनाव है।
लेकिन पहले से कम है, यह भी ध्यान रखना। तो आपके कार्य क्षेत्र में दबाव और तनाव जैसी स्थिति का आभास बनाता है। बहुत लोगों से संबंध ठीक नहीं रहने देते, साथ में काम करने वाले लोग अंगुली करते हैं और काम का दबाव और काम का तनाव बना के रखने का प्रयास करते हैं। मन करता है नौकरी बदल लें, डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। जिन लोगों ने बदला है कहीं चले गए, यहां पे मामला जहां गए वहां पे भी दबाव और तनाव भी देखने को मिलता है और मिलता रहेगा, लेकिन पहले के बजाय कम है। इस बात का भी ध्यान रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि अब राहुदेव की डिग्रियां कमजोर पड़ती जा रही है। जैसे जैसे इनकी डिग्रियां कमजोर पड़ेगी तो यहाँ की स्थितियां, जो अकड़ है, जो कसावट है, उसमें कमी होती जाएगी, जो दबाव बना है उसमें कमी होती जाएगी। इसीलिए बोला है कि पहले के बजाय कम होने की स्थितियों का आभास होता है और होगा। तो इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह में व्यवधान के संकेत देखने को मिलते हैं। अगर हो भी गया तो वहां पे भी ऐसी ही अवस्था का आभास होता है। जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए राहुदेव अच्छा लाभ देते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। और इस समय में पिता की सेहत कमजोर रहेगी, पिता से संबंध कमजोर रहेंगे, पिता के व्यापार में चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। लेकिन सरकारी काम जो रुके हुए हैं वो भी होने में तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। एकादश लाभ भाव बहुत अच्छा भाव है, मनोकामना पूर्ण करने का भाव माना जाता है। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति का घर है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव भी यहां बैठे हैं और शनिदेव वक्री अवस्था में है। क्या करना है? कुछ बातों का ध्यान रखना है तो इस भाव का जबरदस्त लाभ मिलेगा। क्या रखना है? जिद को छोड़ें, जिद को दूर कर दें, आलस को त्यागें और टालने जैसी प्रवृत्ति, देख लूंगा, करा लूंगा, बता दूंगा, फोन से बोल दूंगा, मैं अपने आप करा लूंगा, इन सब चीजों से दूर हो जाएं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़ा लाभ करके आपको इतना लाभ दे सकते हैं जो आपकी झोली भर जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ये स्थिति 30 अक्टूबर 2026 तक ही बना के रखेंगे। अगर लाभ लेना है तो साथ देना है किसका? मेरी बातों का। तो लाभ के लिए मामले मजबूत हैं, पैसा आएगा, खूब आएगा और खूब बढ़ेगा। बड़े भाई भाभी, चाचा ताऊ से रिश्ते मजबूत होंगे। मनोकामना पूर्ण करने का समय आ गया। कैसे करना है इस पे विचार करें और आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल से सभी घर हो गए, लेकिन शनिदेव के लिए और बोलना है। क्या करें? शनिदेव वक्री अवस्था में है। जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तो क्या करते हैं? देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाएं घटित करने का सिस्टम बनाते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, देश और दुनिया में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा उथल पुथल करते हैं। यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। कुछ उपाय बता रहा हूं साथियों, उपाय जरूर करें। क्या उपाय है? सबसे पहली बात, देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा जरूर खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार को रोटी में 1 मुट्ठी चने की दाल भी जरूर रखें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मंगलदेव नीच भंग राजयोग, देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव के साथ बैठने से मंगल और गुरु की युति हो जाती है। क्या करें? प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, बहुत मजा आएगा, करके तो देखो। इसी प्रकार शनिदेव की कृपा चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव के लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं।
अब बात रह गई आपकी राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव। इनकी कृपा चाहिए। शुक्रदेव जितने भी जिंदगी में ऐशो आराम है वो सब देंगे आपको। कब से? 2 सितंबर से, 2 सितंबर 2026 से ऐशो आराम पे पैसा खर्च करवाएंगे। क्या करेंगे? इनको खुश करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही। अगर ऐसा करने में तकलीफ है तो अपने घर पर खीर बना करके छोटी छोटी बच्चियों को खिला सकते हैं। इसको भी करने में तकलीफ है तो दूध का दान कर सकते हैं, जिसको भी आवश्यकता है। इसको भी करने में तकलीफ है तो अपने आसपास मंदिर में दूध चढ़ा सकते हैं। तो जरूर करें दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।